डेफिनेटली कम टू द पॉइंट, जो कि मुझे कोर्स असाइन किया गया फ्रीलांसिंग के बारे में और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जिसमें हम ई-कॉमर्स, फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसिंग को कवर करेंगे इस पूरे कोर्स के दौरान। और इंशाल्लाह ये हमारा सफ़र 3 से 4 प्लेटफॉर्म से होता हुआ ये होगा, जिसके अंदर असाइनमेंट्स होंगी, क्विज़ होंगे, जैसे अभी राय भाई ने बताया अभी। तो मैं स्टार्ट करूँगा बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर। विद योर परमिशन अहमद भाई, आई विल लाइक टू प्रेजेंट स्लाइड्स। तो आज बिल्कुल इंट्रो होगा, जिसमें बेसिक प्लेटफॉर्म्स का बताया जाएगा और कि किन किन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और कौन कौन सी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा विदाउट एनी डिले। जी ये स्लाइड्स आपको नज़र आ रही हैं? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास बिल्कुल जो आज पहला हमारा मॉड्यूल था, अनलैशिंग द पोटेंशियल, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसे काम को कहते हैं जिसमें हमें किसी का कोई मोहताज नहीं होना पड़ता, इसलिए इसको फ्रीलांसिंग कहा जाता है। लाइक यू डोंट नीड एनी ऑफिस, यू डोंट नीड इक्विपमेंट। बेसिकली सिर्फ आपकी स्किल होती है और आपका लैपटॉप होता है, बस ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जिसके ज़रिए मतलब ये नहीं कि आप ऑनलाइन बैठ के सारा काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग बेसिकली होती ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है। हमारे पास जो टॉप प्लेटफॉर्म्स है उसमें एक फाइवर है, ये लिखते जाएं पॉइंट्स, इट विल हेल्प यू इन फर्दर। तो ये चीज़ें आपको फर्दर हेल्प आउट करती रहेंगी। पॉइंट्स लिखते जाएं ताकि उसको आप बाद में देखते रहें। हमारे पास 2 बड़े प्लेटफॉर्म्स है फ्रीलांसिंग की। सबसे पहला फाइवर है, दूसरा अपवर्क है। अपवर्क के अंदर क्या होता है, अपवर्क के अंदर जो क्लाइंट्स आते हैं, जो आपको प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो B2B होते हैं। B2B से मुराद कंपनी टू कंपनी होते हैं। वहाँ पे कंपनीज आती हैं, अपने कंपनी वाले प्रोजेक्ट्स, लाइक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पे इनलिस्ट करती हैं और कंपनीज ही उनको लेती हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल्स नहीं आते, अपवर्क पे आते ज़रूर है इंडिविजुअल्स, लेकिन वो इंडिविजुअल्स की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अकेला बंदा उन प्रोजेक्ट्स को कर सके। तो ये फाइवर, ये अपवर्क की मैं आपको स्पेशलिटी बता रहा हूँ कि इन दोनों में अपवर्क में, फाइवर में ये है कि फाइवर में जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं वो इंडिविजुअल बेसिस पे प्रोजेक्ट्स आते हैं। वो आते हैं C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर प्रोजेक्ट्स। लाइक अगर मैं हूँ और मुझे वेबसाइट अपने लिए बनवानी है या अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए बनवानी है, वेबसाइट बनवानी है, तो मैं फाइवर पे जाऊँगा, वहाँ पे जाके अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखूंगा और वहाँ से मुझे कोई मेरा ऑर्डर लेगा और मेरी वेबसाइट मुझे बना देगा, जो कि एक बंदा उसको बना सकता है। डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन, प्रोजेक्ट टाइम पीरियड, ड्यूरेशन, उसकी कॉस्ट, उसकी एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखी जाती हैं और फाइवर और अपवर्क पे इस तरह से काम किया जाता है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है फाइवर और अपवर्क पे, तो पैसे जो होते हैं वो फाइवर और अपवर्क जिसका प्रोजेक्ट होता है, जिसका काम होता है, उससे ले लेता है और अपने पास रखता है। और जब आप प्रोजेक्ट बना के डिलीवर कर देते हो और वो उसको डन कर देता है, मार्क एज डन, तो फिर वो फाइवर और अपवर्क अपनी कमीशन रख के वो आपको प्रोजेक्ट डिलीवर कर देते हैं, आपको पैसे डिलीवर कर देते हैं। समझ आ रही सबको? ठीक है। अच्छा, ये अपवर्क और फाइवर का कमीशन रूल है, ये कमीशन बेसिस इनका काम है। वहां पे आपके पैसे ये नहीं आप कह सकते कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है या हमारे साथ इस तरह हो गया, ये नहीं आप कह सकते। सेकेंडली ये चीज़ है कि फाइवर और अपवर्क पे अगर कोई, हाँ ये एक हो सकता है कि अगर कोई आपको प्रोजेक्ट देता है और उसको आप जो काम करके दे रहे हो वो उसको पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो अपना प्रोजेक्ट कैंसिल कर सकता है, ये उसके पास ऑप्शन मौजूद है। लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट कैंसिल करेगा तो उसको उतने पैसे भी देने पड़ेंगे जितना काम हो चुका है, और उसके रिव्यूज में भी जाएगा कि ये बंदा इस तरह करता है, प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता है और ये कर सकता है। सेकेंडली तीसरी चीज ये है कि जब आपने प्रोजेक्ट कोई भी लेना है तो आपने ये जहन में रखना है और प्रोजेक्ट लेते हुए ये देखना है कि क्या इस प्रोजेक्ट में जो रिक्वायरमेंट्स है क्या वो मैं पूरी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये आपने प्रोजेक्ट लेने से पहले सोचना है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमारे स्टूडेंट्स ये होते हैं कि वो जोश जज्बे में आके, इस जोश जज्बे में आके कि प्रोजेक्ट मिल गया
वो प्रोजेक्ट ले लेते हैं, उसकी पूरी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं देखते, प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स नहीं देखते और प्रोजेक्ट ले लेते हैं। फिर वो उनके बस में नहीं होता कि वो उसको उसी टाइमलाइन में या उसी ड्यूरेशन में या उसी रिक्वायरमेंट्स के साथ मुकम्मल कर सके। तो ये बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। फोर्थ चीज ये है कि फाइवर और अपवर्क के ऊपर आपको कनेक्ट्स दिए जाते हैं। लेट मी शो यू द मैं अपनी अपवर्क की और फाइवर की मैं चाहूंगा कि मैं आपको अपनी वो भी दिखाऊं, जो मेरी प्रोफाइल्स है, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें होता कैसे है काम। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले कोई फाइवर और आफ्टर पे काम करता रहा, अगर मुझे कोई बता दे तो मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, ताकि मैं बिल्कुल बेसिक्स पे ना जाऊं। ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं एक प्रेजेंट करता हूँ। जिनके हैंड रेज हैं, अच्छा, ये नजर आ रहा है सबको? जिनके हैंड रेज हैं वो काइंडली हैंड डाउन कर लें। एंड पे आप लोगों के सवालात लिए जाएंगे। अच्छा, ये टैब नजर आ रही है सबको फाइवर की? अच्छा, ये देखें, सबसे पहले ये आपके पास ना 4 से 5 चीजें आ रही होती है डैशबोर्ड के अंदर। ये मेरा डैशबोर्ड है इस वक्त, ठीक है। माय बिजनेस के अंदर आपके पास वो ऑर्डर्स होते हैं, गिग्स होती हैं, प्रोफाइल, अर्निंग और फाइवर वर्कस्पेस। अगर आप जर्नल इसको देखना चाहें, सारी चीजें, तो मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये फाइवर वर्कस्पेस है, ठीक है। यहाँ पे आप आके अपना लॉगिन करते हो और अपनी आईडी बनाते हो। ये मेन पेज है असल में फाइवर का। तो इसके अंदर ये सारी चीजें, ये देखें, इनवॉइस एंड पेमेंट्स है, टाइम ट्रैकिंग एंड टास्क है, प्रपोजल्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, इनकम इंपोर्ट है। ये 5 उसके स्टेप्स हैं। देन सीमलेस इनवॉइसिंग एंड पेमेंट्स है, लाइक ये उनका तरीकेकार है, ब्रांड पोजिशनिंग है। और ये देखिए, उसने लिखा हुआ है कि इतने इतने स्टेप्स में मैं आपका काम करके देता हूँ। ये एक डेमो है, जस्ट ए सॉर्ट ऑफ डेमो प्रपोजल, उसमें आप लिख सकते हैं। अच्छा, मैं जो बताना चाह रहा था आपको, जो असल में मैं आपको कन्वे करना चाह रहा था, कि फाइवर और अपवर्क पे आपको कनेक्ट्स दिए जाते हैं, क्रेडिट, उसको क्रेडिट भी कहते हैं, ठीक है। वो आपको दिए जाते हैं। उसमें आप जिसको प्रपोजल भेजते हो, लाइक किसी को भी अगर आप प्रपोजल भेजते हो, तो वो आपके कनेक्ट्स यूज होते हैं। ये आपने जहन में रखनी है बात प्रपोजल शेयर करते वक्त, कि अगर आप 10 लोगों को प्रपोजल शेयर करोगे तो पहले पहले अगर आपकी न्यू प्रोफाइल है तो 1 या 2 का आपको रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपनी गिग बनाते कैसे हो और ऑर्डर बेचते किसको। ये ना हो कि आप ऑर्डर बनाओ वेबसाइट डेवलपमेंट का और भेजो आप मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वाले को, तो ऐसे नहीं करना। इस तरह आपका क्रेडिट ज़ाया हो जाएगा और नए कनेक्ट्स खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, वो आप फाइवर को पे करोगे, लाइक सॉर्ट ऑफ अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो इसी तरह अपवर्क के ऊपर है, अपवर्क के ऊपर भी आपको क्रेडिट्स दिए जाते हैं, कम से कम 110 या 160 दिए जाते हैं इनिशियली तौर पे। तो 160 या 110 में आप कम से कम कोई 20-25 प्रपोजल भेज सकते हो, जिसमें से आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, अगर आपने उसको अच्छा सा डिजाइन किया हुआ है, अच्छे से आपने लिखा हुआ है, सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, सारी चीजें लिखी हुई है कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरी ये स्किल है और मैं इतने टाइम ड्यूरेशन में कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आपने करनी है। आई विल सजेस्ट यू, अगर आप बिल्कुल बेसिक पे हो और अगर आपने फाइवर अपवर्क यूज नहीं किया, तो आप फाइवर से स्टार्ट करें, ठीक है। अपनी उस पर प्रोफाइल बनाए और उस पर स्टार्ट करना, मतलब उस पर सिर्फ अभी प्रोफाइल पहली स्टेज है आपकी, प्रोफाइल पहले, बल्कि उससे भी पहले एक चीज, आप फाइवर को सिर्फ स्टडी करें। मैं भी बताऊंगा, लेकिन एक दफा आप खुद उसको देख ले कि अच्छा ये वेबसाइट है किस चीज की, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि है क्या। 5वीं और अहम चीज, आपने जब भी अपनी पेमेंट फाइवर और अपवर्क पे मंगवानी है, तो कोशिश करें कि आप उसके साथ अपना लोकल बैंक अकाउंट अटैच करें। पायनीर और सादा पे को अटैच ना करें।
बाज़ औक़ात पेनीर और सारा पे स्टक हो जाता है और पेमेंट आपकी स्टक हो जाती है। लोकल बैंक अकाउंट अटैच करें, और अगर नहीं बना तो अपना आईडी कार्ड लेके जाएँ, 100-200 रुपए में बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, उसके साथ एक एटीएम कार्ड ले लें, उस पे ई कॉमर्स पेमेंट इनेबल करवाएं लाजमी। अगर ई कॉमर्स पेमेंट इनेबल नहीं करवाएंगे तो आपका बैंक अकाउंट उसके अंदर ऐड नहीं होगा। ई कॉमर्स पेमेंट इनेबल करवा ले, अगर आपका ऑलरेडी बैंक अकाउंट है तो वो भी हो सकता है, अगर जिसका नहीं है वो नया बनवा ले, तो उसके ऊपर वो आप बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएंगे पे उसके फाइवर और अपवर्क से। तो बेसिकली ये मेरा बेसिक दो फ्रीलांसिंग बताने का मकसद ये है कि दो इस वक्त प्लेटफॉर्म जो चल रहे हैं पूरी दुनिया में वो ये है। थर्ड हमारे पास प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। लिंक्डइन ये है कि आपने आज क्या करना है, पहला आपका टास्क ये है कि आपने लिंक्डइन पे अपनी अपनी प्रोफाइल बनानी है। इधर यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ प्रोफेशनल, जिनकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल है उसको ठीक करें, उसको मैं अपनी प्रोफाइल भेजता हूँ उसके मुताबिक बनाएं। जिनकी नहीं है वो आज आके अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं, और इस तरह करें कि आपका जो ग्रुप भी, जो भी आपका ग्रुप बना होगा, जो भी आपकी कम्युनिटी होगी, उसके अंदर एक दूसरे को लिंक भेजिए अपनी आईडी का और एक दूसरे को कनेक्ट करें, ऐड करें। इससे ये होगा कि आप आपस में जब मिलेंगे तो आपको एक अच्छे लोग मिल जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अब आपको नहीं पता होगा कि अच्छा मेरे साथ मेरी इस मीटिंग में जो है वो वेब डेवलपर भी है, ग्राफिक डिजाइनर भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी है, व्हाट्सएवर, यू कैन कनेक्ट विद ईच अदर और यू कैन जनरेट बिजनेस। लिंक्डइन पे जाएं और फाइवर पे जाएं और अब ये तीनों को सिर्फ आज स्टडी करें। उसके बाद बाकी हमारे पास फ्रीलांसिंग के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। ये तो आगे वेबसाइट के डेवलपमेंट के हवाले से वो लोग जिनका सीएस बैकग्राउंड नहीं है, जिनका बैकग्राउंड न्यूट्रिशन वाला है, जिनका बैकग्राउंड मेडिकल से है, जिनका बैकग्राउंड बिजनेस से है, जिनका बैकग्राउंड कंटेंट राइटिंग से है, यस, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये एक बड़ा गैप है। उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज है, वो भी फाइवर अपवर्क पे जाए, वहां पे उनकी डोमेन्स भी अवेलेबल है। यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर दोज डोमेन्स। कंटेंट राइटर की बहुत सारी डोमेन्स है, वहाँ पे बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पे चीज़ें मिल सकती हैं आपको, उस तरह के ऑर्डर्स मिल सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखें, जब भी आप फाइवर और अपवर्क और लिंक्डइन पे काम करें, कभी भी कॉपी पेस्ट करके काम ना दें उनको। वो हमसे 2 कदम आगे हैं। देखें, जो आपसे काम करवा रहा होता है उसने आपको पैसे देने हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप उसको कॉपी पेस्ट काम दे दें। तो कॉपी पेस्ट जब आप काम देंगे तो वो आपको बहुत बुरा रिव्यू दे के जाएगा। पैसे तो वो आपको दे देगा डेफिनेटली, लेकिन रिव्यू बहुत बुरा देके जाएगा, और वो रिव्यू आपकी प्रोफाइल के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल की एसईओ नहीं हो सकेगी। जब आपकी प्रोफाइल 1-2 दफा बन जाए तो उसकी बाद में आप एसईओ करवा के उसको टॉप रैंकिंग में भी लेके आ सकते हैं, बट डिपेंड अपॉन कि आपने कितने टारगेट्स पूरे किए हैं, कितने ऑर्डर्स पूरे किए हैं, और कितने आपने उसके रिव्यूज अच्छे हैं आपके, और ये टाइम ट्रैकिंग कितना है, और कितने ड्यूरेशन में आपने सारे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए। ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा स्लाइड्स की तरफ आऊंगा और फिर इंशाल्लाह मैं क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा। फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके बाद क्लाइंट एक्विजिशन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, और इनकम स्टेबिलिटी। मैंने बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया कि हमने प्रोजेक्ट लेना किस तरीके से है, हमने इनकम कैसे लेनी है, अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करनी है, ये बेसिक चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्रीलांस ब्रांड। अच्छा, एक और चीज, अगर आप आज से स्टार्ट करते हो, मिसाल के तौर पर वेब डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करते हो फाइवर या अपवर्क पे, तो कोशिश करें उसी पे ही रहे। एक ब्रांड सेलेक्ट कर लें कि आपने काम करना किस पे है, ठीक है। आप ये ना हो कि आज आप वेबसाइट की गिग बना रहे हो, कल आप ग्राफिक डिजाइनिंग की बना रहे हो, परसों आप वीडियो एडिटिंग की बना रहे हो। ऐसे नहीं करना, ऐसे आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग खराब हो जाएगी, जो ऑर्गेनिक रैंकिंग बन रही होती है वो खराब हो जाएगी। तो ये एक सोच लें कि पहले अपने आपके पास स्किल सेट कौन सा और आप काम किस पे करना चाह रहे हो। देन इफेक्टिव क्लाइंट कम्युनिकेशन है। यस, अगर आप लोगों का कुछ इंग्लिश में कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि इंग्लिश में भी है, उर्दू में लैंग्वेजेस हैं इसके ऊपर, लेकिन मोस्टली आपके जो कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश में ही होता है। तो कोशिश करें इंग्लिश का यूडेमी पे जाएं, वहां से एक इंग्लिश का एक बिल्कुल बेसिक सा फ्री कोर्स कर लें। वो बिल्कुल एक बेसिक सा होगा, 1-2 वीक्स का, आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन प्राइसिंग एंड निगोशिएशन। जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी उतनी अच्छी आप प्राइस निगोशिएट कर सकते हो। देखिए, आपने एक गिग ऑर्डर तो कर दी, उसके ऊपर आपने प्राइस भी लिख दी कि मैं ये काम इतने में करूंगा, लेकिन वो कहता है मेरे साथ निगोशिएट कर लो। आप निगोशिएशन में अच्छे नहीं हो ना, तो आप ऑर्डर नहीं ले सकते। ऑर्डर हासिल करने का पहला असूल ये है कि आपको उसके साथ बहस करनी आनी चाहिए, निगोशिएशन आनी चाहिए। और निगोशिएशन का ये मतलब नहीं है कि अच्छा मैं तो इस पे स्टक ही रहूंगा, मैं इस $5 कम नहीं जा सकता, $5 ऊपर नहीं जा सकता।
ऐसे नहीं होता। ये आपको थोड़ी सी स्किल्स देखनी चाहिए, अपने अंदर थोड़ी सी ये चीज़ डेवलप कर ले कि अच्छा जो मेरे से ऑर्डर, मतलब मेरे से जो सर्विसेज ले रहा है, मैं उसको वैल्यू क्या दे सकता हूँ। लाइक कितनी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो वेबसाइट या ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो मैं उसको जो सर्विसेज दूँ वो मेरे पास दोबारा आए, तो मैं उसको क्या ऐसा बेहतर दूँ कि मेरे पास दोबारा आए। ये आपके अंदर वैल्यू एडिशन वाली कॉन्सेप्ट है, अपनी प्रोडक्ट के साथ वैल्यू एडिशन ऐड करें। उसके बाद आती है जी मैनेजिंग फाइनेंसेस एज अ फ्रीलांसर। आपके जब आप इंशाल्लाह अर्न करें और अपनी प्रोफाइल्स को स्टार्ट करें, तो आपके फिर मैनेजिंग फाइनेंसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको ज़रूर मैनेज करें। और आपकी टैक्स ऑब्लिगेशंस है, तो ये हम आगे इंशाल्लाह आगे स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बजटिंग की जाती है और स्ट्रेटजीज को किया जाता है। फ्रीलांसिंग चैलेंजेस कुछ हैं, चूँकि यूरोप में हमारे यहाँ इस वक्त 8:30 हो रहे हैं, तो वहाँ पे इस वक्त तकरीबन कोई दिन के कोई 9 या 10 बजे होंगे, 10 बजे होंगे तकरीबन। तो ये आपने ज़रा देखना है कि वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि रात को थोड़ा सा ये जागने वाला काम है, दिन में भी है प्रोजेक्ट। आप एक दफ़ा आपने प्रोजेक्ट ले लिया तो फिर आप चाहे दिन में करें चाहे रात में करें, इट्स अप टू यू। वो आपने प्रोजेक्ट करके देना, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, प्रोजेक्ट लेने के लिए, प्रोजेक्ट उसको पिक करने के लिए या आपको गिग बनाने के लिए रात के टाइम आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, या ये करें कि गिग बना के शेड्यूल कर दें, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। लेकिन बेहतर ये है कि आप खुद अपलोड करें, शेड्यूल ना करें। बाज़ वक़्त नेटवर्क की वजह से वो नहीं भी होती है और कभी कभी सर्वर भी डाउन हो जाता है, तो ये ज़रा सा आपको देखना पड़ेगा। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस अपने आपको, वॉक लाजमी करें, एक्सरसाइज लाजमी करें, आपका वर्क लाइफ बैलेंस उसमें मेंटेन रहेगा। कंक्लूजन ये था हमारा आज का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो कि फ्रीलांसिंग अब वक्त बेसिकली है क्या, प्लेटफॉर्म किस चीज़ के हैं और लिंक्डइन उसके साथ कैसे अटैच है। ई कॉमर्स के हवाले से हम उसमें ज़रूर लाजमी जाएंगे, शॉपिफाई को डिस्कस करेंगे, OLX को डिस्कस करेंगे और दराज को डिस्कस करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा उसमें ई कॉमर्स का मैं ब्रीफ इंट्रो दूंगा। अभी आज के लिए मेरा ये था कि मैं इसमें फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन के बारे में, 3 प्लेटफॉर्म्स, बेसिकली 6 प्लेटफॉर्म्स हैं, तो मैं चाह रहा था कि 3 को आज डिस्कस कर लूं और 3 को नेक्स्ट में डिस्कस कर लूं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी प्रोफाइल मेकिंग में जाएंगे और मैं आपके सामने एक प्रोफाइल भी बनाऊंगा, आपके साथ साथ आप भी उसमें बनाएंगे और हम भी बनाएंगे। तो अब ये इसमें किसी का कोई सवाल हो, इट्स अप टू यू। आधा घंटा है हमारे पास, कोई भी सवाल हो, आई एम देयर, यू कैन आस्क। जी नूर इकरा, आप सवाल कर सकती हैं, चैट में करना चाहें तो वहाँ करें, या फिर आप इधर ही बोल दें, तो जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो। अच्छा जी, ये नूर इकरा का क्वेश्चन है कि क्या हमें इसमें कोई इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। तो डेफिनेटली इसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको अपना लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए इसमें। सर इनको थोड़ा सा ये भी बताया ना कि जहाँ आप 3-4 इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो स्कैम होता है। हाँ, एक और चीज़, यस यस, ये अहमद भाई आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। अभी पाकिस्तान में EBL चल रहा है, उसके बाद 2-3 ऐसे प्लेटफॉर्म और हैं जो काम कर रहे हैं। ये खुदारा इसमें पैसे इन्वेस्ट ना करें, ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। पेपाक के अंदर, पेपाक ऐप के नाम से 45 अरब रुपए का पाकिस्तान में अभी स्कैम हुआ है रिसेंटली। तो खुदारा इसमें पैसे इन्वेस्ट ना करें, बिल्कुल ना करें, ये जानसा है बिल्कुल एक। तो ये उसके बजाय आप फाइवर अपवर्क में इन्वेस्ट कर लें,
जब आपका काम शुरू हो ना तो उन्हीं पैसों से कनेक्ट्स खरीद ले जो आपके आगे ऑर्डर प्लेस करने में काम आएंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मोबाइल के साथ आप काम तो कर सकते हो, लेकिन मोबाइल में आपको मसला ये आएगा, काम कर सकते हो, ये इसमें मसला है, लेकिन जब आप गिग प्लेस करोगे तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो आपके मोबाइल से सही तरह से आप उसको गिग को बना नहीं पाते, ग्राफ़िक्स को अपलोड नहीं कर पाते, तो आपको बाज़ औक़ात डायमेंशंस का पता नहीं चलता। तो ये ज़रा ज़हन में रख लें, बाकी मोबाइल से करने का इश्यू तो नहीं है, यू कैन डू, बट फिर भी लैपटॉप इज़ मोर बेटर देन मोबाइल। मुजाहिद का कोई सवाल है? मुजाहिद। जी, जी। देखिए, स्किल आपकी डिपेंड करता है कि आपके पास स्किल है कौन-सी, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आपको आता क्या है। आप प्रैक्टिकल काम कौन-सा कर सकते हो। लाइक मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेता है, उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी आती है, तो वो वहाँ पे अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पोर्टफोलियो पहले बनाए और वहाँ पे वो अपनी गिग बनाए और उसके मुताबिक वो ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर दे और उस पे काम कर सकते हो। एनी स्किल, कोई भी स्किल। एमएस ऑफिस और एमएस एक्सेल के बारे में, एक्सेल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। फाइवर और अपवर्क में तकरीबन 50% प्रोजेक्ट्स एक्सेल के हैं, जिसमें आप डाटा स्क्रैपिंग कर सकते हो, डाटा एनालिटिक कर सकते हो, उसके बाद डाटा माइनिंग कर सकते हो, डाटा स्क्रैपिंग मैंने बता दिया वो कर सकते हो एक्सेल में उसके बाद डाटा शीट्स बना सकते हो। तो एक्सेल के बशर्त ये है कि आपको एक्सेल आता हो। एक्सेल के बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, वो खत्म नहीं होते, वो मैं आपको कल दिखाऊंगा भी डेफिनेटली। एक वेबसाइट है यूडेमी के नाम से, मैं अभी उसको ओपन करके आपको लिंक उसका शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, तो वहां से आप फ्री में इंग्लिश का कोर्स कर सकते हैं। और अगर आपने कोई भी कोर्स करना है ना, तो बल्कि मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप यहाँ पे लॉगिन करें, लॉगिन करके तो आप उसमें अपना कोर्स कोई भी फ्री वाला कर सकते हैं। ये मैंने लिंक शेयर कर दिया। हाँ जी, वो डिफरेंट डिक्शनरीज, डिफरेंट कीबोर्ड ऑप्शंस वो मौजूद है, वो भी कर सकते हो आप, वो भी डेफिनेटली आप कर सकते हो। ऑनलाइन टीचिंग के बारे में सी भाई आपको कोई है अच्छा, टीचिंग के खिलियत प्लेटफॉर्म्स वो? तीन से, हाँ जी, 3 से 4 टीचिंग प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। मैं आपको वो प्लेटफॉर्म्स भी डेफिनेटली कल शेयर कर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो आपको प्लेटफॉर्म शेयर कर दूंगा। फाइवर अपवर पे टीचिंग कम है, प्रैक्टिकल काम ज़्यादा है, टीचिंग के प्लेटफॉर्म्स अलग से हैं। मैं वो इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट क्लास में वो भी शेयर कर दूंगा, जिसमें आप पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकते हो, वो भी प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। ये एक सवाल है कि कैसे पता चले कि स्किल कौन सा है? पहली बात ये है कि अल्लाह की तरफ से ना हर इंसान में कोई ना कोई एक खूबी होती है। तो किसी को अच्छा लिखना आता है, कोई अच्छा क्रिएटिव बंदा ड्राइंग अच्छी करता है, डिजाइनिंग अच्छी करता है, तो कोई ना कोई चीज़ आप लोगों को जो है अल्लाह ने अता की होती है। तो उस हवाले से आप अपने में देखें कि आप में क्या जो है एबिलिटी है, तो उसके बाद आप स्किल जिस तरफ आना चाहे, अगर नया सीखना चाहे तो वो आप लोग सीख सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इसके अलावा आपके पास कंटेंट राइटिंग है, और एमएस ऑफिस है, फोटो एडिटिंग है, बेशुमार प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप लोगों का पोर्टफोलियो अच्छा होगा। और पोर्टफोलियो अच्छा करने के लिए आप लोगों को मुख्तलिफ जो है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने स्किल को ग्रूम करने के लिए मुख्तलिफ एनजीओज़ के साथ काम कर सकते हैं एज अ वॉलंटियर। तो आप लोगों का स्किल ग्रूम होगा और वहाँ जो आप वर्किंग करेंगे उसको आप पोर्टफोलियो में जाहिर कर सकते हैं।
अपनी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती है तो उसको थोड़ा सा एक्सेल करें, और बेहतर यह है कि पाइथन सीख लें, सी प्लस प्लस सीख लें, कोई आर सीख लें, रिएक्ट सीख लें। अगर उसमें एडवांस लेवल में नहीं जाना चाह रहे तो बेसिक के आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। तो बेहतर यह है कि उसको थोड़ा सा एक्सेल कर ले, उसमें अपनी लैंग्वेज में थोड़ी सी मेहनत करके तो उसको थोड़ा सा बेहतर कर ले। अरूज फातिमा का सवाल है कि राइटिंग का काम आता है? जी, अगर आपको राइटिंग, कंटेंट राइटिंग आती है तो डेफिनेटली वो काम आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन उर्दू का कम है, उर्दू का तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, इंग्लिश में होता है सारा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम फ्रीलांसिंग पे अपना अकाउंट भी बनाते हैं तो काफ़ी टाइम हो जाता है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं मिलता, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? वालेकुम सलाम। इसकी रीज़न ये हो सकती है कि आपने जो गिग बनाई है या जो आपने अपनी प्रोफाइल बनाई है, या तो उसकी डोमेन आपने सही सिलेक्ट नहीं की, या आपने गिग सही नहीं बनाई, और अगर गिग बनाई है तो आपने सही लोगों को उनका प्रपोजल नहीं भेजा। ये 3 वजह हो सकती है, इससे अलग कोई वजह नहीं है। कहीं ना कहीं गलती आपने की है। हाउ टू तो सर विड्रॉ? ये हम अपनी प्रोफाइल कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए, जिस चीज पे आपको कमांड है ना, जिस स्किल के ऊपर आपको कमांड है, सिर्फ उसी डोमेन में अपनी प्रोफाइल को सिलेक्ट करें। मैं वही फिर ये कह रहा हूँ कि आप मिसाल के तौर पर आपको 3 चीजें आती हैं। आपको वीडियो एडिटिंग भी आती है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, आपको वेब डेवलपमेंट भी आती है, लेकिन आपने करना है, लेकिन तो बेहतर ये है कि आप एक डोमेन पहले सेलेक्ट करें। इनिशियली तौर पे एक डोमेन सेलेक्ट करें जिस पे आपको फुल कमांड है। मिसाल के तौर पर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग 100% आती है, आप उसमें हर चीज कर सकते हो, तो अपनी प्रोफाइल को पहले ग्राफिक डिजाइनिंग की डोमेन में ऐड करें। देन उसके बाद एक कुछ प्रोजेक्ट्स करने के बाद उसके अंदर एक्सपेंशन लेके उसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी ऐड करें। यस, मैं यूट्यूब पे मैं वीडियो एडिटिंग भी कर सकता हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट भी कर सकता हूँ, तो फिर लेके आए। अगर तीनों एक साथ करोगे या मल्टीपल स्किल्स को एक साथ लेके चलोगे तो वो मसला करेगी आपके लिए। वो मतलब एल्गोरिदम उसको क्या देखेगा कि ना ये फ्रीलांसिंग में, और ना ये वीडियो एडिटिंग में, ना ग्राफिक डिजाइनिंग में, ना किसी और में, तो ये किस डोमेन में फॉल करती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये एक डोमेन सेलेक्ट करें। जो स्क्रीन जिनकी शेयर हो रही है वो स्टॉप करें और समरीन आपका सवाल है वो पूछे। सी भाई यूट्यूब के रिलेटेड यूट्यूब से सवाल रिलेटेड पूछ रहे अभी हैं भाई कि ये है यूट्यूब कि से अर्निंग कैसे? यूट्यूब से अर्निंग ऐसे ही है कि भाई चैनल बनाएं, उस पर रील्स अपलोड करें, उस पर वीडियोस बनाएं, आपका जो भी कंटेंट है उस पर अपलोड करें। उसका वॉच टाइम है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है, वॉच टाइम फिर उसका कितना है, मेरे ख्याल 3 से 4 हज़ार घंटे उसका वॉच टाइम है। तो वो टाइम टेकिंग है, वो टाइम टेकिंग, और उसके बाद उसके कुछ सब्सक्राइबर्स का भी है। तो यूट्यूब पे अगर आप जाना चाहते हो डेफिनेटली वो एक जर्नी है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी मांगता है। आपको हफ्ते में कम से कम 5 वीडियोस अपलोड करनी है, कुछ रील्स भी उसमें आपको फिर अपलोड करनी है, कुछ उसमें आपको कंटेंट भी फिर उसका आपका अच्छा होना चाहिए। तो यूट्यूब डेफिनेटली एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन उसमें आपको मेहनत बहुत ज्यादा चाहिए। अच्छा, उमर हयात का सवाल है कि हाउ टू विड्रॉ पेमेंट फाइवर विद पानीर? पेमेंट फाइबर से कैसे, अपने पाकिस्तान में कैसे मंगवानी है? हाँ जी। देखिए, फाइवर में जब आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो उसके साथ फाइवर के अंदर जब आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे तो उसके अंदर आपने अपना लोकल बैंक अकाउंट नंबर अटैच करना है। तो जो बैंक अकाउंट नंबर आप ऐड करोगे, चाहे पेनीर का कर दो चाहे बैंक अकाउंट कर दो, उसी के अंदर पैसे आएंगे।
यूट्यूब के हवाले से सवाल है, लेकिन सर का यूट्यूब के हवाले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर। देखिए यूट्यूब मैं बता देता हूँ, एक्सपीरियंस खैर मेरा ऐसा बाकी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि यूट्यूब पे अगर आपने टीचिंग का चैनल बनाना है तो वो डेफिनेटली ग्रो करता है, लेकिन मैटर करता है कि वो सब्जेक्ट कौन सा है। अगर तो कोई साइंस सब्जेक्ट का, किसी ऐसे सब्जेक्ट का जो डेली यूज में और बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स है जैसे, साइंस है, जियोग्राफी हो सकता है, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको हिट करते हैं, इनकी ऑडियंस अवेलेबल है। कंप्यूटर अगर सीएस का कोई सब्जेक्ट है तो ये अवेलेबल है ऑडियंस। अगर आप उर्दू को लेके चलना चाह रहे हो, इंग्लिश को, उर्दू को, ये ऑडियंस नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास सब्जेक्ट कौन सा है। जी सबरीन, आप सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। सर एक्चुअली मैंने पूछना था कि फाइवर और अपवर्क पर मेरी प्रोफाइल है, मैंने वहाँ पे गिग्स भी क्रिएट की हुई हैं और पोर्टफोलियो भी है मेरा, तो काफ़ी अरसा हो गया है, मुझे नहीं ऑर्डर वहाँ पे आया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड मैंने पे गिग्स और प्रोफाइल पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, बट मुझे नहीं ऑर्डर आया अब तक वहाँ पे। तो मैं सर क्या करूँ कि मेरी प्रमोट सके और मुझे ऑर्डर मिले वहाँ पे। अच्छा, आपने अपनी प्रोफाइल को इनलिस्ट किस में किया हुआ है, किस डोमेन में किया हुआ है? डोमेन की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, पर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड गिग्स एंड पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है। नहीं नहीं, पोर्टफोलियो तो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का वो तो ठीक है आपने किया हुआ है, लेकिन जब आप प्रोफाइल बनाते हो तो वो आपसे पूछता है कि आपकी डोमेन कौन सी है। उसमें आपने बताना होता है कि जी मैं इस डोमेन का हूँ। मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपको अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया? नहीं, मुझे नहीं आया। इनफैक्ट मैंने नेक्स्ट भी नहीं बाय नहीं किए, बट जो मुझे मिले थे मैंने वो यूज किए हैं, मुझे उधर भी नहीं आया। इनफैक्ट मैंने freelancer.com पे भी प्रोफाइल बनाई हुई है, पर उधर से मैंने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं लिया। नहीं, आपने प्रपोजल भेजा है किसी को? जी मैंने भेजा है। तो फिर प्रपोजल में कहीं ना कहीं तो कोई गलती होगी ना, कहीं ना कहीं तो कोई ड्रॉबैक होगा। अच्छा, इनके अलावा अगर हमने कहीं काम करना है तो हम कर सकते हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो या कोई ऐसी वेबसाइट हो जिससे। लिंक्डइन पे कर सकते हैं, लिंक्डइन पे अपना प्रपोजल बनाए, अपनी प्रोफाइल बनाए, अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाए, और लोगों को वहां पे ऐड करें, अपने साथ कनेक्ट करें, और उनको प्रपोजल भेजना स्टार्ट करें। वहां पे अनलिमिटेड है, वहां पे कोई लिमिट नहीं है। फाइवर क्या सोल्यूशन है कि हमारे ना वो क्या नाम है गिग्स प्रमोट हो सके और हमें काम मिले वहाँ पे? एसईओ करवा सकते हैं फिर आप, अगर आपके पास पैसे हैं तो। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। किसी और का सवाल है तो पूछिए। उमर हयात, आपका सवाल। अच्छा, उमर हयात का सवाल है कि मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया तो वहाँ पर मैंने अपना वहाँ कोई और अकाउंट नहीं लगा, पायनीर का लगा है। उसमें अब आप एक ऑप्शन और है, आप साडा पे का भी लगा सकते हो, और उसके बाद आप एक नया पे इस तरह कोई ऐप आई है, वो भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं, वो बैंक अकाउंट इसलिए नहीं लग रहा होगा कि उसके ऊपर ई कॉमर्स पेमेंट इनेबल नहीं होगी, या आपका बैंक अकाउंट कोई स्टूडेंट बैंक अकाउंट होगा इसलिए नहीं, या सैलरी बैंक अकाउंट। तो ये जरा देख लें कि आपका बैंक अकाउंट कौन सा है। अगर आपने नहीं लगाना तो फिर आप सादा पे भी लगा सकते हो और नया पे भी लगा सकते हो। नहीं भाई, प्रैक्टिकल आज तो हमारी क्लास का इंट्रो था कि इसमें समा काइंडली इनको म्यूट कर दिया करें, जो क्योंकि हमारे जो लोगों को अभी तक ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करने का तरीका भी इतना नहीं क्लियर, तो इसकी इशू आने हैं हमें, तो म्यूट कर दिया करें। नहीं, आज हमारा जो है लेक्चर इंट्रो था, फर्टिलाइजिंग होती क्या, इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, चैलेंज क्या है, तो और आप लोगों के सवाल थे। तो आज हमारा बेसिक मकसद पहली क्लास का था कि फ्रीलांसिंग के बारे में आपकी जो है नॉलेज क्लियर हो जाए, आप कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फ्रीलांसिंग होती क्या। तो प्रैक्टिकल आगे सारी क्लासेस प्रैक्टिकल ही है।
सी भाई बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए? बैंक अकाउंट किसी भी बैंक का करंट अकाउंट बनवा लें। जी मुजाहिद, आपने हाथ खड़ा किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर, जो प्रोफाइल बनाने का तरीका जो है ना, वो थोड़ा सा डिटेल से बता दें ताकि जो सब लोग हैं ना ये खुद ही बना लें। प्रोफाइल बनाने का तरीका। नहीं, मैं समझा नहीं, मतलब फाइवर पे या अपवर्क पे आज ही मतलब बता दूं कि प्रोफाइल बनानी कैसे। जी सर, वो एक दोस्त कह रहा है ना कि मतलब प्रोफाइल बनाने उसमें इशू आ रहा है, तो उसमें अगर डिटेल से थोड़ा सा बता देंगे तो वो इशू हल हो सकता है। अच्छा, ये क्या इशू आ रहा है, अगर वो मुझे बता दें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा अभी, क्योंकि मैं अभी डिटेल में जाऊंगा तो वो टाइम लगेगा। अगर आप मुझे बता दो कि इशू क्या आ रहा है, मैं अभी आपको एड्रेस कर देता हूँ। थैंक यू सर, मैं बना रहा हूँ, बाहर बनाने के बाद मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ सर। ठीक है, ठीक है, आप रब्ता कर। जी, प्रोफाइल जो बनानी है ना उसकी कल प्रैक्टिकल क्लास है। हाँ जी, वो मैं प्रोफाइल बना दूंगा ना, एक नई प्रोफाइल मैं स्क्रीन शेयर करके बनाऊंगा। आप साथ साथ अपने अपने सिस्टम्स के ऊपर आप भी साथ साथ बनाते रहना, तो हम कल इंशाल्लाह प्रोफाइल्स बना लेंगे दोनों। किसी और का सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। अगर सिस्टम या लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल पे आप फिर बना सकते हो, सिंपल मोबाइल यूज कर ले। जिनकी आवाज अच्छी है वो वॉइस ओवर अपनी सर्विस दे सकते हैं। सर्विस स्किल्स मैंने बताया कि आप लोगों को कि अल्लाह की तरफ से हर एक इंसान में खूबी होती है। किसी में अगर आवाज़ अच्छी है तो वो वॉइस ओवर दे सकता है। इसके अलावा जो है वीडियो जो शूट होती है मुख्तलिफ कंपनियों की, वहाँ आप लोग अपनी जो आवाज़ है या अपनी जो ड्रेसिंग अच्छी ड्रेसिंग करके वीडियो कंपनी के बारे में दे सकते हैं। बेशुमार स्किल्स हैं, बेशुमार सर्विसेज हैं। अभी एक और जो सर्विस आई है, इन्हेंस करना वॉइस को, किसी की वीडियो की आवाज़ को इन्हेंस करना, ये भी एक अच्छा जो है स्किल है। इस पे भी जो है काम मिल रहा है। फाइवर जो है वेबसाइट है बेसिकली, लेकिन इसकी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होनी चाहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो है मिल सके और आप लोगों का वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों का जवाब देना, आप लोगों का जो ऑनलाइन रहना, वो सारा चीज़ें जो है आपकी प्रोफाइल में शो होती है कि ये बंदा अगर ले रहा है प्रोजेक्ट तो कितने टाइम में डिलीवर कर रहा है, और अगर इसको मैसेज किया गया तो ये कितने टाइम में जवाब दे रहा है। सही भाई, मैं सही कह रहा हूँ या? जी जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। अच्छा, मैंने ये पॉइंट ऐड करना था लेकिन ये मैं पॉइंट मिस कर गया था कि आपको ना इसमें ऑनलाइन भी रहना पड़ता है। मतलब आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन ही शो रहना पड़ेगा, ताकि अगर कोई आपको आता है तो आप उसको उसी वक्त रिस्पॉन्स करो। और ये चीज़ काउंट होती है आपकी प्रोफाइल के अंदर कि आप कितनी देर बाद रिस्पॉन्स करते हो, तो ये चीज़ आपको देखनी भी पड़ेगी। एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लें फाइबर अपवर्क की, तो वहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं।
जी मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये जो क्लास है ये कितने दिन होगी और किस किस टाइम होगी, अब काइंडली बता दें। ये अहमद भाई आपसे सारा स्केड्यूल शेयर कर देंगे। थैंक यू सर। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि ये हमारी वीक में 3 क्लासेस होंगी और रात 8 बजे होगी गूगल मीट के ज़रिए। और ये टोटल 12 क्लासेस हैं। 12 क्लासेस में हम आप लोगों को इस काबिल बनाएंगे कि आप लोग अपने सर्विस देकर कुछ जो है अर्न करना स्टार्ट कर दें। शर्त ये है कि आप लोग जो है पैशनेट होकर और अच्छी नीयत से जहाँ सब कुछ सीखें, तो आप लोगों को जो है फ्रीलांस की जो मार्केट है वहाँ पर कोई मुश्किल दरपेश नहीं होगी। ये शिबिका का सवाल क्या है? शिबिका नासिक का देखें अपवर्क पे इनिशियली आपको अपवर्क पे नहीं जाना चाहिए। अपवर्क वो बिल्कुल बात ठीक है कि वो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप फाइवर पे स्टार्ट करें। फाइवर पे आप जब स्टार्ट कर लें, आपके पास प्रोजेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाए, तो फिर अपवर्क की तरफ मूव करें। तो अपवर्क पे बिल्कुल न्यू प्रोफाइल लेके जाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसका मॉडल B2B है। आप B2B में ना जाएं। हाँ, अगर आपकी कंपनी है तो फिर आप डेफिनेटली B2B में जाएं, लेकिन चूंकि आप इंडिविजुअल हैं तो फिर C2C में जाएं। अब फाइवर में जाएं। जी फाइवर ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फाइवर लिखेंगे तो एप्लीकेशन आ जाएगी। फाइवर भी अवेलेबल है, अपवर्क भी अवेलेबल है और लिंक्डइन भी अवेलेबल है। किसी और का सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। 8 मिनट हमारे पास है।